कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सब ब्रजवासी और सब द्वारिका वासियों का मिलन हुआ। भगवान के ब्रज से जाने के लगभग 100 से भी अधिक वर्ष बाद ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले। कैसे मिले? वो प्रसंग भी बहुत करुण है, पर मैं थोड़ा ही स्पर्श कर देता हूं। ना द्वारिका के लोगों को पता है कि वहां कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आने वाले हैं, ना ब्रजवासियों को पता है कि कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोग आने वाले हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र गए क्यों हैं? क्योंकि एक ऐसा सूर्य ग्रहण का काल पड़ा था कि उस सूर्य ग्रहण में यदि ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में सरोवर है ब्रह्म सरोवर, उसके किनारे बैठकर के यदि यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाएं तो उसका करोड़ गुना पुण्य होता था। तो इसी भावना से द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र के लिए बढ़े और यहां सब ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि जा दिन ते कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हो, हम तो कहीं गए नहीं, पर भैया ऐसा सुनो है कि बहुत जोर को बहुत वर्षन बाद एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और या सूर्य ग्रहण में कियो गयो पुण्य करोड़ गुना फल है। तो हम सब ब्रजवासी जाकर के या सूर्य ग्रहण में अनुष्ठान करेंगे कि हमारो लाला सदैव हमारो प्रिय बनो रहे। आज पहली बार ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, पर कैसा विधि का विधान, कैसा समय का संयोग कि वहां द्वारिकाधीश पहले ही पहुंचे हुए हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के अपना शिविर बसाया, तंबू लगाए, तभी उनको खबर मिली कि हमारो लाला कन्हैया यहां आयो भयो है। ब्रजवासी सब रुदन करने लगे, संकुचित हो गए कि जाएं कि नहीं जाएं। भैया हमने सुनी है पहले मथुरा को राजा बनो और फिर मथुरा से जाकर के समुद्र के बीच सोने की नगरी बनाई है बहुत बड़ी द्वारिका, वाको राजा बन गो हमारो लाला। मधुमंगल श्रीदामा तो बात कर रहे हैं, बोले हमने तो यही सुनी है कि आजकल कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद या नाम से कोई ना पुकारे वाकू। अरे बड़ो लंबा चौड़ो नाम है गो लाला को। मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इतना बड़ो नाम है लाला को। श्रीदामा बोलो अरे तेने छोटो बताओ या तू बड़ो है? बोले कहा है? मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान। सब ब्रजवासी आपस में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं हम जाएं एक बार लाला को देखवे। और सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा लाला आयो भयो है कुरुक्षेत्र में, हमारी तो हिम्मत ना है रही वाकू देखवे की, मन तो बहुत है रो बाबा प्राण निकरवे से है रहे, लेकिन आप यदि हमारे संग चल दोगे तो नेक बल मिल जाएगा। लाला अब तो बहुत बड़ा राजा बन गो है, पासते तो मिलेगो नहीं, लेकिन बाबा आपकी कृपा से कोई खिड़की ते हमको दिख जाएगा, वाकू देख तो लेंगे इतने वर्ष बाद कैसो दिखे, कैसो है गयो। अब नंद बाबा बोले ना भैया मन तो मेरो भी है, चलो सब लोग चलें जाके लाला को दर्शन करके आवे। यशोदा मैया, नंद बाबा, सब गोपियां, ब्रजवासी सब गए। यहां द्वारिका के शिविर में क्या हो रहा था? रत्न सिंहासन पर भगवान विराज रहे हैं और भारतवर्ष के समस्त वेदज्ञ, समस्त ऋषि, समस्त महान मुनि सब सामने बैठे हैं। कोई त्रिपुंडधारी, कोई ऊर्ध्वपुंडधारी, सब लोग अपने हाथ में दूरबा लिए, कुशा लिए, बिल्वपत्र लिए, तुलसी दल लिए, सब ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण चल रहा है, भगवान योग निद्रा में बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ साक्षात वेद खड़े होकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी की एक अद्भुत अर्चना चल रही है वहां पर। तभी उन हजारों की भीड़ में सबसे पीछे नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल सब पहुंच गए। और जैसे ही दूर से जाकर के ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले बाबा लाला हमारो राजा बन गो है, देखियो कितने बड़े सिंहासन पर बैठो है, लेकिन बाबा इतने बरस बाद आ जाओ लाला, देखो वैसे ही लगे नेक 100 वर्ष से अधिक को है गयो लाला, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा हो 16 वर्ष को ये का। और ये बात सत्य है, ठाकुर जी 16 वर्षीय ही रहते हैं, इसके बाद ठाकुर जी पर काल चक्र का क्रम नहीं होता। 16 वर्ष के बालक की भांति ठाकुर जी की आयु रहती है। तभी किसी ने ब्रजवासियों को देख लिया, उद्धव जी को बताया। उद्धव जी महाराज तो ब्रजवासियों के पहले ही दास बन चुके थे। उद्धव जी महाराज तुरंत गए और योग निद्रा में बैठे भगवान के कर्ण रंध्र के समीप जाकर के कहा, ठाकुर जी सब ब्रजवासी आए हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा आपके दर्शन को आए हैं।
जिस योग निद्रा से वेद ध्वनि भी भगवान को उठा नहीं पाती है, उस योग निद्रा में बैठे, योग साधना में बैठे भगवान को जैसे यशोदा मैया के शब्द बताए गए कि यशोदा मैया खड़ी हैं, संपूर्ण योग, निरध्यासन, ध्यान, धारणा, समाधि सब भूल गए ठाकुर जी। यशोदा मैया का वो कोमल रूप ठाकुर जी को दिखने लगा। पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ये सब स्वरूप दिखने लगा। ब्रज की लीलाएं अनुभव होने लगी। मैया अंक में भर के ठाकुर जी को सुलाती है, सब भाव याद आने लगे। रत्न सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र खोले और उद्धव का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए बोले, कहां है यशोदा मैया? जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, सामने हजारों की तादाद में भीड़ है और वहीं पीछे वृद्धावस्था है, झुकी हुई कमर से यशोदा मैया खड़ी हैं। ठाकुर जी ने विचार नहीं किया। सामने असंख्य पात्र रखे हैं सोने चांदी के, असंख्य वेदिक पूजन के क्रम रखे हैं। ठाकुर जी लांग गए सबको, दौड़ करके गए और सारी भीड़ को हटाते हुए, सब हटो, मेरी मैया आई है, अरे मेरी मैया आई है, मेरी यशोदा मैया आई है। यहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, दौड़ करके ठाकुर जी ने अंक में भर लिया मैया को। भगवान की 16,108 पत्नियां आ गई, भगवान के सारे पुत्र आ गए, भगवान के पौत्र आ गए, भगवान की पुत्र वधुएं आ गई। सब आकर के देखने लगे, आज वो मैया आई है जिसने हमारे पितामह श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। मैया के एक एक अंग को ठाकुर जी छू छू करके अपने हृदय से लगा रहे हैं और बार बार रुदन करते करते मैया को अंक में भर लेते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं बंधुओं हमारे रसिक जन कि ठाकुर जी भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 पत्नियों का पति हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 बालकों का पिता हूं, ठाकुर जी भूल गए कि मेरे नाती भी हैं, मेरी पुत्र वधुएं भी हैं, मेरे पौत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। और ठाकुर जी अचानक से नंद नंदन बन गए, वृंदावन के श्री कृष्ण बन गए। और मैया तो बोले, मैया बहुत दिन आए गए, तेरो दूध नाए पियो, जल्दी बैठ, मुझको तेरी गोद में लेटना है, तेरो दूध पान करना है। और नन्हे बालक की तरह ठाकुर जी रुदन करने लगे। उस कुरुक्षेत्र के द्वारिका शिविर में यशोदा मैया बीच आंगन में बैठी हैं और गोद में द्वारिकाधीश लेटे हैं और मैया के वक्ष से दुग्ध पी रहे हैं। इस दृश्य को देख करके रुक्मणी आदि पत्नियां सब मानो जैसे स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी ने मुकुट उतार के दूर फेंक दिया, अपने आभूषण उतार दिए और लिपट गए मैया से। जैसे तैसे भगवान थोड़े संभले, मैया की गोद में ही बैठे हैं और मैया से कह रहे, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला बोल। मैया मैं गैया चरावे जायो करतो और जब लौट के आतो आवे में यदि नेको विलंब है जातो तो मेरी मैया व्याकुल है कि पूरे गोकुल को अधर कर देती। मैया मुझको बोलनी नहीं चाहिए पर मैं तो एक बात कह रहा हूं, जादना में ब्रज छोड़ के गयो, मोकू सबन की ना पता पर मोकू एक बात बताओ कि यशोदा मेरे वियोग में जीवित नहीं रह पाएगी। मोकू पता ना रोज यूं लगो करती कि मेरी मैया यशोदा तो अपने प्राण त्याग देगी। अरे जो मैं गैया चरा के नेक विलंब से आता इतनी व्याकुल है जाती, मैं दिखूंगा नहीं तो अपने स्वयं जीवित कैसे रहेगी मैया? पर आज तो को देख करके मोकू बहुत सुख मिलो, लेकिन कहीं एक प्रश्न भी मन में उठो कि मैया मेरे वियोग में तू जीवित कैसे है? कहीं तेने दूसरा लाला तो ना बना लियो कोई? मैया वृंदावन में कोई दूसरा लाला तो ना आ गयो जाए तेने मेरे हक को प्रेम दे दियो? सब गलती मेरी, मैं ब्रज छोड़ के गयो, सब बातन को मैं स्वीकार करूं मैया, पर या को उत्तर मुझको देना पड़ेगा तो है कि मेरे वियोग में यशोदा जी कैसे रही है? मोकू तो तेरे प्रेम पे प्रश्न है रो मैया। यशोदा मैया ठाकुर जी को कह रही है, लाला तू भी बहुत चतुर है, पहले तो प्रेम कर गए हो और प्रेम करके फिर हमें छोड़ के चलोगे और आज हम जीवित हैं तो यह बात पे प्रश्न उठा रहे हो कि हम जीवित क्यों हैं तेरे वियोग में? वाह लाला, सांची पूछे लाला तो जादना तू गयो वही दिना हमारे प्राण निकरवे वारे, पर तू ऐसी लीला करके वृंदावन में गयो कि वो लीला हमारे चित्त में बैठी है, जा लीला की वजह से हमारे प्राण नहीं निकर पाए। हम जब जब प्राण निकारवे को मन में विचार करते तेरी कोई लीला दिख जाती।
तेरो पलना में सोनो, अपने अपने काजल को फैला लेनो, रोज रोज नहाए नहानो और जादना में नवावे ले जाऊं, रो रो के घर बेहाल कर देनो, गैया चरानो, बंशी बजानो, ये सब लीला हमारे चित्त में निरंतर चलती रहे लाला। और यही निगोरी लीला की वजह से हमारे प्राण ना निकल पाए, क्योंकि चित्त में चल रही लीला से हमको ऐसा अनुभव होवे लाला यहीं बैठो है, हमारे पास से ये अभी दौड़ो दौड़ो आवेगो, माखन रोटी मांगेगो। लाला कैसे वो करके हमारे हृदय से यार लीला को निकाल दे, देख फिर हम जीवित रह पाए कि नहीं। तू ऐसी लीला करके गए हो वृंदावन में कि वृंदावन में आज भी यशोदा मैया कह रही है, जा मार्ग से तू गैया चरा के आयो करतो लाला, 100 वर्ष है गए, वह मार्ग पर कोई गैया चरावे नहीं गए हो। क्यों? सब ब्रजवासी ये विचार करें, या मार्ग में कन्हैया के चरण चिन्ह अंकित हैं, हम उनके ऊपर नहीं चलेंगे। जा गिरिराज पे तेने जाके गैया चराई, वह गिरिराज पे कोई जावे ना है, क्यों? यहाँ पे कन्हैया के चरण अंकित हैं। जा वृक्ष पे बैठ के तेने बंशी बजाई, वह वृक्ष के ऊपर कोई चढ़े ना है, क्यों? यहाँ पे हमारो लाला बैठो। वहां जा करके जब तेरी याद आवे, वह मार्ग पर जाकर के वहां की मट्टी को सिर पे लगा लें, वह वृक्ष को जाके हृदय से लगा लें, वह यमुना को जाकर के दर्शन कर लें। हम तो ऐसे जीवित हैं लाला, और तू आज हमसे ही पूछ रहा है कि हम जीवित कैसे हैं। वास्तव में तू छोड़ के चलोगे, लेकिन तेरो वृंदावन वो साक्षात तेरो ही स्वरूप है लाला। वहां तेरे चरण चिन्ह है, वहां तेरी पीतांबरी है, वहां तेरी वंशी है, वहां तेरो मोर पिच्छ है, वहां लाला को बालपन है, वहां की वजह से हम जीवित हैं। ठाकुर जी ग्रहण में अनुष्ठान कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, मैया को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, नंद बाबा को हृदय से लगा रहे हैं, सब ब्रजवासी को हृदय से लगा रहे हैं। तभी श्रीदामा ने ठाकुर जी के कान में कही, लाला किशोरी जी भी आई हैं। किशोरी जी को नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, और ठाकुर जी समय पाकर के ब्रज के शिविर की ओर गए अकेले, और श्री किशोरी जी के शिविर के बाहर जाकर के घुटनों पर बैठ गए। तभी किशोरी जी ने ललता विशाखा आदि सखियन से कही, बोले कि ऐसा क्यों लग रहा हो कि द्वार पे कन्हैया बैठे हैं। ललता विशाखा बोली, आपको कोई भ्रम भयो है, वो काय को आएंगे, उनको तो अनुष्ठान चल रहा है। बोले नहीं, अभी अभी व्यार चली, वायु चली, और वह वायु में सुगंधी श्री कृष्ण की आ रही है, देखो तो बाहर जाके। तभी द्वार पर जाकर के देखे तो श्याम सुंदर हाथ जोड़ के नेत्रों से नीर बह रहे हैं, बैठे। बहुत सुंदर प्रसंग है। किशोरी जी और ठाकुर जी का मिलन हुआ, और फिर ठाकुर जी ने वहां रास बिहार किया। उस रास बिहार का दर्शन भगवान की समस्त पटरानियों ने किया, और उस रास बिहार में श्री किशोरी जी का रूप देख करके भगवान की सारी पटरानियां मूर्छित हो गई, सौंदर्य देख करके किशोरी जी का। इतनी सुंदर हमारी श्यामा जी। मैं कथा के विश्राम में एक भाव किशोरी जी के चरणों में निश्चित रखता हूं। आज भोपाल की कथा विश्राम करते हुए भी श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें, हे श्यामा जी, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करके सब गाओ। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे,
मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। करुणामयी प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। हमारे ब्रजवासी कहते हैं किशोरी जी से, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल। मुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, केवल एक बात चाहिए किशोरी जी, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल। मुक्ति मुक्ति ना मांगत फिर क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो समारो किशोरी। हमें अपना जान के संभाल लीजिए बस। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। समारो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। हाँ, तेरो रे किशोरी राधे। तेरो रे किशोरी ओ तेरो रे किशोरी राधे। तेरो रे रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण से कभी विलग नहीं हो सकती रुक्मणी जी, पर श्री किशोरी जी का दर्शन करके रुक्मणी जी के चित्त में इतना प्रेम आह्लाद प्रकट हो गया कि श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए रुक्मणी जी कहती हैं कि आप हमें अपनी शरण में रख लीजिए और सदा के लिए ब्रज में ले चलिए। हम द्वारिका छोड़ने को तैयार हैं, अपने प्राणेश श्री कृष्ण के बगैर रहने को तैयार हैं, पर आपके बगैर अब नहीं रह पाएंगे। हमारी किशोरी जी सामान्य नहीं है बंधुओं। रुक्मणी जी निवेदन कर रही हैं, भगवान की सब पटरानियां कह रही हैं कि आप सदा के लिए अपने श्री चरणों में हमको वास दे दीजिए। ऐसा रूप है किशोरी जी का, जिनके रूप दर्शन मात्र से सारे संशय विनाश हो जाते हैं, चित्त को एक ठौर मिल जाती है, कोई विकार चित्त में रह नहीं पाता। बस एक ही इच्छा होती है, एक कोने में कहीं बैठ जाएं और केवल इनको निहारते रहें और कुछ ना करें। हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं,
बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वेद यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ, प्रेम का अनुष्ठान हुआ कुरुक्षेत्र में। और इस प्रकार ब्रजवासियों से ठाकुर जी मिले।